नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गरुड़ पुराण में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मांस भक्षण करना अर्थात मांस को खाना पाप है अथवा पुण्य है इसके विषय में। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू सनातन धर्म के किन्हीं ग्रंथों में हिंसा को पाप कहा गया है और किन्हीं पुराणों में हिंसा को पुण्य कहा गया है, जिसके वास्तविक अर्थ को न समझने के कारण से लोग समझ लेते हैं कि शास्त्रों में मांस भक्षण को भी पुण्य ही कहा गया है। लेकिन ऐसा अर्थ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सभी शास्त्रों का सार श्रीमद् भगवद गीता को कहने वाले भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, स्वप्राणान यह पर प्राणैः प्रपुष्णात्य घृणः खलः तद्बधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद यात्यधः पुमान्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने जिह्वा के स्वाद के लिए अथवा अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए किसी भी पशु पक्षी की हत्या करके उसके मांस को खाता है तो वह मनुष्य अत्यंत भयानक नरक को प्राप्त हो जाता है। पुनः भगवान ही कहते हैं, हे अर्जुन, यस्त्विह वा उग्रः पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयति तम अपकरुणम पुरुषादैरपि गर्हितम अमुत्र यमानुचराः कुंभीपाके तप्त तैले उपरंधयन्ति। अर्थात जो मनुष्य अत्यंत क्रूर रूप धारण करके बेजुबान पशु और पक्षियों को प्राणों से विलग करता है अर्थात उनकी हत्या करता है और उसके टुकड़े टुकड़े करके पकाता है, तो उस मनुष्य को यमराज के भयानक स्वरूप वाले दूत यमलोक में कुंभीपाक नामक भयंकर नरक में ले जाते हैं और वहाँ पर गर्म किए हुए तेल में उसको उबालते हैं, जैसे उसने उस पशु पक्षियों के मांस को उबाला था। साथ में शास्त्रों में कहा गया है, जो लोग हिंसा से ही जीविका चलाते हैं अथवा अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए मांस भक्षण करते हैं अथवा जीवों का शिकार खेलते हैं, वे सब लोग मृत्यु के पश्चात नरक में अनेक दुखों को तो भोगते ही हैं, साथ में अगले जन्म में कसाईयों के घर में बकरे बनकर जन्म लेते हैं। क्योंकि हम लोग जैसा आहार करते हैं हमारे विचार भी उसी के आधार पर बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग सात्विक आहार करते हैं वे लोग मन से शांत रहते हैं और उनके जीवन में शरीर में ज़्यादातर रोग उत्पन्न नहीं होते। लेकिन जो लोग तामसिक स्वभाव के वशीभूत होकर के मांस मदिरा आदि का भक्षण करते हैं वे लोग स्वभाव से भी क्रूर हो जाते हैं और जैसे भी कठोर कर्म करने हों वे पीछे नहीं हटते। वे लोग मानसिक रूप से भी तनाव से युक्त, शारीरिक रूप से रोगी और आलसी होते हैं। और जिन शास्त्रों में मांस भक्षण का जिक्र किया गया है वे सब तामसिक यज्ञों के लिए है, जहाँ पर भूत प्रेत इत्यादि की आराधना होती है, वहाँ पर बलि चढ़ाने का विधान होता है। उस समय में पशुओं की बलि दे सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा भी परम शांति नहीं प्राप्त हो सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। अर्थात जो लोग भूत प्रेत आदि की उपासना करते हैं वे लोग मृत्यु के पश्चात भूत प्रेत ही हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मेरी आराधना करते हैं वे सब मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मांस भक्षण का जो विधान है वो हमारे लिए कदापि नहीं हो सकता। और साथ में मांस भक्षण करने से परलोक भी बिगड़ जाता है और इहलोक भी बिगड़ जाता है, जिसके कारण से उससे दूर रहना ही हमारे लिए अच्छा होगा।